आज के मुख्य समाचार। भारी बहुमत से जीत के बाद दोबारा सत्ता लौटी भाजपा सरकार, 25 मार्च को शपथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लुझनिकी स्टेडियम के अंदर देश झंडा लहराया, 2 लाख जनता मौजूद। शाहजहांपुर के जिले में बच्चों को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, चली गोलियां। एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 तस्करों के पास से 8 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। यूपी में भारी बहुमत से जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ 25 मार्च की शाम 4 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। इसके लिए एकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट का स्वरूप अभी तक अनिश्चित है। माना जा रहा है कि इसी वजह से समारोह की तारीख बढ़ती जा रही है। वैसे कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन पक्के तौर पर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। यूपी में सबसे बड़ी समस्या उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है। पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनका दावा अभी भी मजबूत है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी की चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, इसलिए सभी जातीय गुटों को साधने की कोशिश हो रही है। चर्चा है कि सभी वर्गों को खुश करने के लिए कई लोगों को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इसके लिए दलित, पिछड़े और एक ब्राह्मण नेता की तलाश की जा सके। पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्राह्मण कोटे से दिनेश शर्मा को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया था। इस बार भी किसी ब्राह्मण नेता को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है। दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई और संभावना है कि होली के बाद फिर से बैठकें होंगी। दूसरी परेशानी बीजेपी के सहयोगी दलों की वजह से भी है। इस चुनाव में 17 सीटों पर लड़कर अपना दल के 12 विधायक चुने गए हैं। इस बार पार्टी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की मांग कर रही है। फिलहाल अपना दल की अनुप्रिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के 5 विधायक बीजेपी के सिंबल पर तो 6 निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद चाहते हैं कि उन्हें ताकतवर कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। उन्होंने दावा किया है कि उनके वोटरों का करीब 150 सीटों पर प्रभाव है। मुंबई क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर रैली आयोजित की गई थी। मॉस्को पुलिस के अनुसार लुझनिकी स्टेडियम के अंदर और इसके चारों ओर 2 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। लवीव, यूक्रेन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में देश का झंडा लहराने वाली एक विशाल रैली में शुक्रवार को नजर आए। उन्होंने गोलाबारी और मिसाइल हमले के साथ यूक्रेनी शहरों पर अपने घातक हमले बढ़ा दिए हैं। मॉस्को पुलिस ने बताया कि 2 लाख से अधिक लोग लुझनिकी स्टेडियम के अंदर और इसके चारों ओर मौजूद थे। यूक्रेन से छीने गए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह रैली की गई। कार्यक्रम में गायक ओलेग गाजमानोव ने मेड इन यूएसएसआर गीत गाया, जिसकी शुरुआती पंक्ति थी, यूक्रेन और क्रीमिया, बेलारूस और मोल्दोवा की सीमाएं खुलने के साथ ये सब मेरे देश हैं। पुतिन के मंच पर आने के दौरान वक्ताओं ने उनकी सराहना यूक्रेन में नाजीवाद से लड़ने वाले नेता के तौर पर की। हालांकि इस दावे को विश्व भर के नेताओं ने खारिज कर दिया। इस बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बम बरसाना जारी रखा है। साथ ही पश्चिमी शहर लवीव के बाहरी इलाकों में कई मिसाइल दागी गई। लवीव पर आज तड़के हमले किए गए। शहर में अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। यूक्रेन की संसद के मानवाधिकार आयुक्त लुदमायला डेनिसोवा ने कहा, हमारे पास उपलब्ध डेटा के मुताबिक इन आश्रय स्थलों पर करीब 1300 से अधिक लोग थे। हम उनके जीवित बचे होने की उम्मीद करते हैं। उद्धरण मिसाइल काला सागर से दागी गई, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना के पश्चिमी कमान ने कहा है उसने 6 में से 2 मिसाइल को नष्ट कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसने अस्पतालों पर 43 हमले होने को सत्यापित किया है, जिसमें 12 लोग मारे गए जबकि 34 अन्य घायल हो गए। शुक्रवार सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा पंक्ति उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में शुक्रवार को बच्चों के विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों, चाचा भतीजे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि शुक्रवार सुबह थाना सिधौई के काजीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच बच्चों को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि विवाद में एक पक्ष के मोहम्मद उमर 20 तथा सववन 38 को गोली लग गई।
उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतक के साथ दूसरे पक्ष के जीशान व अफरोज द्वारा पहले लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इसके बाद जीशान तथा अफरोज ने गोलीबारी शुरू कर दी। आनंद ने बताया कि पुलिस ने गांव पहुंचकर आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया है एवं हत्या में प्रयुक्त शस्त्र भी बरामद कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 लाख रुपए कीमत का 32 किलोग्राम मारिजुआना गांजा बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि युवाओं में ड्रग्स की बहुत मांग है, जो मुंबई और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती है। एंटी नारकोटिक सेल के अधिकारियों की घाटकोपर यूनिट PWD सीमेंट गोडाउन के पास वेतगवाड़ी और घाटकोपर पश्चिम के खुले प्लाट पर पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान अधिकारियों को 2 लोग संदिग्ध रूप में घूमते हुए दिखे, जहां उनमें से एक के सिर पर बोरी थी, वहीं दूसरे संदिग्ध के हाथ में बैग था। अंक के डिप्टी कमिश्नर दत्ता नलवाड़े ने बताया कि उनकी हरकतें संदिग्ध देख अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उनमें से एक आरोपी के पास से 4.25 लाख रुपए की कीमत का और दूसरे आरोपी के पास से 3.75 लाख रुपए की कीमत का 15 किलोग्राम मारिजुआना गांजा बरामद हुआ। पकड़े आरोपियों की पहचान घाटकोपर पश्चिम के निवासी महेश सोमा क्षीरसागर उर्फ उम्र 29 साल और अशोक आनंद धोतारे उम्र 25 साल के रूप में हुई है। घाटकोपर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर लता सुतार ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुतार का दावा है कि ड्रग्स की युवाओं में बहुत मांग है। इसे सामान को मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में तस्करों और ग्राहकों को बेचा जाना था। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बरामद ड्रग्स गोवंडी के रहने वाले सलीम नाम के एक व्यक्ति के पास से लाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, हम गांजे के मुख्य तस्कर सलीम की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सलीम की गिरफ्तारी से यह पता चल सकेगा कि गांजा किस राज्य से लाया गया था। ड्रग्स के खिलाफ हुई एक दूसरी कार्रवाई में मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक सेल की आजाद मैदान यूनिट ने 24 साल के माज अयूब खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 5.70 लाख रुपए की कीमत की 57 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ है। यह आरोपी धारावी का रहने वाला है। पुलिस मुंबई भर में सप्लाई सिंडिकेट चेन को तोड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।